बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि वेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेटेड इंडेक्स नंबर, जैसे कि हमें वेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे इंडेक्स नंबर हैं जिनमें प्रोडक्ट्स की प्राइजेस के साथ साथ उनके वेट्स भी गिवन हों। वेट्स यानी उनकी क्वांटिटीज़ भी गिवन हों। जैसे कि लिखा भी हुआ है, इन वेटेड इंडेक्स नंबर्स डिफरेंट कमोडिटीज़ रिसीव देयर वेट्स, कि वेटेड इंडेक्स नंबर में डिफरेंट कमोडिटीज़ के डिफरेंट वेट्स भी गिवन होते हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटीज़ भी गिवन होती हैं। ये होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के भी ये 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले है लैस्पेयर्स इंडेक्स नंबर, पॉसेज इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर। अब लैस्पेयर्स इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये पी एन और क्यू नॉट क्या है? पी हम प्राइजेस को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से हम क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। एन और नॉट, इसका क्या मतलब है? पी एन, एन का मतलब है करंट ईयर की प्राइस और नॉट का मतलब है बेस ईयर, यानी कि क्यू के साथ नॉट है, क्यू नॉट यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी। पी एन यानी करंट ईयर की प्राइस, क्यू नॉट यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। पॉसेज इंडेक्स नंबर, इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, जिसमें समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन क्यू एन यानी करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, ये पी नॉट है बेस ईयर की प्राइस, क्यू एन करंट ईयर की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला है, जो कि फिशर्स इंडेक्स नंबर लैस्पेयर्स और पॉसेज का कम्बिनेशन है। ये लैस्पेयर्स का फार्मूला है, ये पॉसेज का फार्मूला है, यानी कि फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है वो पॉसेज और लैस्पेयर्स इंडेक्स नंबर्स का कम्बिनेशन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन तीनों मेथड्स को यूज़ करते हुए हम कैसे इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है, जिसमें है कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम फॉलोइंग डाटा यूजिंग 1964 एज अ बेस। और ये तीनों मेथड्स हमने यूज़ करने हैं जो हमें क्वेश्चन में कहे हैं। लैस्पेयर्स इंडेक्स भी फाइंड करना, पॉसेज इंडेक्स और फिशर्स इंडेक्स, इन तीनों को यूज़ करते हुए हमने अब इंडेक्स नंबर्स अपने कैलकुलेट करने हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अब ये क्वेश्चन है जिसमें देखें कि 1964 एज अ बेस है, इस ईयर की भी हमें प्राइजेस भी गिवन है, क्वांटिटीज़ भी गिवन है। 1967 की भी प्राइस गिवन है, साथ उसकी क्वांटिटी भी गिवन है। अब हमने 1964 को एज अ बेस लेना है, इसलिए इसकी प्राइस पी नॉट, इसकी क्वांटिटी क्यू नॉट। 1967 अब हमारे पास करंट ईयर होगा, इसलिए उसकी प्राइस पी एन और उसकी क्वांटिटी क्यू एन। अब देखें कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। देखें 1964 की प्राइजेज और क्वांटिटी को मैंने पी नॉट और क्यू नॉट ले लिया, और जो करंट ईयर है उसको मैंने पी एन और क्यू एन ले लिया। अब हमने ये तीनों मेथड्स यूज़ करने हैं और इनमें फार्मूलाज में जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और फिर इनके फार्मूलाज यूज़ करने हैं। अब जैसे कि सबसे पहले है पी नॉट क्यू नॉट। पी नॉट और क्यू नॉट हमारे पास कैसे आएगा? पी नॉट और क्यू नॉट को आपस में मल्टीप्लाई करने से। इसमें हमें किसी के इंडेक्सेस कंपेयर करके कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, सारा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको फिल करना है और फार्मूला में पुट कर देना है। अब जैसे है पी नॉट और क्यू नॉट, यानी कि पी नॉट और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करने से आएगा, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 120, नेक्स्ट आ जाएगी 105, नेक्स्ट फिर 120 आ जाएगी और नेक्स्ट आ जाएगी 50।
अब नेक्स्ट मैंने पी एन और क्यू नॉट को कैलकुलेट करना है। कैसे? पी एन और क्यू नॉट को आपस में मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट आ जाएगा 144, नेक्स्ट 75, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 216, उससे नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी 70। अब नेक्स्ट कॉलम है पी एन और क्यू एन। पी एन और क्यू, अब जिस तरह हमने ये बाकी कॉलम्स कैलकुलेट किए हैं, नेक्स्ट पी एन और क्यू एन भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे? पी एन और क्यू एन इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा 180, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 100, नेक्स्ट अगेन 180 और लास्ट पे आ जाएगा मेरे पास 70। अब नेक्स्ट कॉलम है पी नॉट और क्यू एन। पी नॉट और क्यू एन कैसे आएगा? यहाँ से पी नॉट और क्यू एन इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा 150, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 140, नेक्स्ट 100 और लास्ट पे आ जाएगा 80। अब हमने जब ये तीन मेथड्स यूज़ करने हैं तो इनके फार्मूलाज में इन चीज़ों का है समेशन। इन चीज़ों का हमने लेना है सम, फिर ही हम उस फार्मूला में उनको यूज़ कर सकेंगे। जैसे पी नॉट और क्यू नॉट का सम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 425, नेक्स्ट इसका सम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 505, नेक्स्ट इसका आ जाएगा 530 और इसका समेशन मेरे पास आ जाएगा 470। अब इनके हमने सम ले लिए। अब हम वन बाय वन इन तीन मेथड्स के देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखें, जैसे कि फर्स्ट पे हमारे पास है लेस्पेयर्स इंडेक्स। इसका ये फार्मूला है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब जिस तरह हमने इनके सम फाइंड कर लिए हुए हैं, अब हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। समेशन पी नॉट और क्यू नॉट, पी एन और क्यू नॉट, समेशन पी एन और क्यू नॉट की हमारे पास वैल्यू 505, समेशन पी नॉट और क्यू नॉट की हमारे पास वैल्यू 425। इनको डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.8। ये हमारे पास आ गया लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर। सेकंड है हमारे पास पास्चेस इंडेक्स नंबर। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जिस तरह इन सब के हमने सम पहले से फाइंड कर लिए, हमें अब यहाँ पे वैल्यू यूज़ होगी। पी एन समेशन पी एन और क्यू एन मेरे पास है 530 डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट और क्यू नॉट है मेरे पास 470 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 112.8। अब जैसे कि थर्ड है मेरे पास फिशर्स इंडेक्स। अब फिशर्स इंडेक्स मेरे पास क्या है इसका? जैसे कि मैंने बताया कि ये लेस्पेयर्स और पास्चेस का कम्बिनेशन है। फिशर्स इंडेक्स नंबर हमारे पास लेस्पेयर्स और पास्चेस का कम्बिनेशन है। अब जैसे मैंने लेस्पेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, पास्चेस की कैलकुलेट कर ली है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे कि 118.8 मल्टीप्लाई बाय 112.8, इनको मल्टीप्लाई करके और जब इनका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 115.8। मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये 115.8। इस तरह से हम अपने वेटेड इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने लेस्पेयर्स इंडेक्स कैलकुलेट किया है, पास्चेस इंडेक्स कैलकुलेट किया और फिशर्स इंडेक्स कैलकुलेट किया है, और ये सब वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हमने देखा कि वेटेड इंडेक्स नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई क्वेश्चन पूछना हुआ या कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया हुआ, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।